प्रेज़ द लॉर्ड, सलाम। आप सबको क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम कुछ गीतों को गाएं और प्रभु की आराधना करें। उससे पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपके चरणों में यीशु के नाम से माते हैं। प्रभु, आज हमारे आनंद का कारण प्रभु आप है। आज की प्रभु दिन सचमुच में एक आनंद का दिन प्रभु आपके कारण आपने किया। प्रभु, हमारे जीवन में गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा आपकी आराधना करना चाहते हैं। प्रभु, होने दे आज गीतों को जब हम गाएं, दिल की गहराई से गाने पाएं और प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाने पाएं। धन्यवाद प्रभु जी। बाकी समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन से हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में हम पढ़ें। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मतलब विशाल है हमारे बीच में, हमें वचन पढ़ने में अगुवाई करें। પ્રભુ ઈસુના નામમાં આપ સૌને પ્રેમી સલામ। આ આપણે એક વચન વાંચીએ અને પ્રભુના વચનનું મનન કરીએ। લૂકની સુવાર્તા 2 અધ્યાય વચન 10-14। દૂત તેઓને કહ્યું કે બીહોમાં, કેમ કે જુઓ હું મોટા આનંદની સુવાર્તા તમને કહું છું અને તે સર્વ લોકોને માટે થશે, કેમ કે આજ દાઉદના શહેરમાં તમારે સારું એક તારનાર એટલે ખ્રિસ્ત પ્રભુ જન્મ્યો છે। તમારા સારું એ નિશાની છે કે તમે એક બાળકને લુગડામાં લપેટેલો ગભાણમાં સૂતેલો જોશો। પછી દૂતોની સાથે આકાશી સેનાનો સમુદાય એકાએક પ્રગટ થયો। તેઓએ દેવની સ્તુતિ કરીને કહેતા હતા કે પરમ ઊંચામાં દેવને મહિમા થાવ, તથા પૃથ્વી પર જે માણસો વિશે તે પ્રસન્ન છે તેઓને શાંતિ થાવ। પ્રભુ આ વચન દ્વારા હમ સર્વને આશીર્વાદિત કરે। આમેન, आमीन, हालेलुया। आइए गीतों को गाते हुए प्रभु के नाम का ऊंचा उठाए। उसके जन्म जो प्रभु ने हमारे लिए इस संसार में लिया, उसके नाम का ऊंचा उठाए। ये गीत कहता है जन्म लियो, जन्म लियो। इस गीत को गाते हुए हम प्रभु के नाम का ऊंचा उठाएं। जन्म लियो, जन्म लियो मोरे दिल में यीशु जी, जन्म लियो, जन्म लियो, जन्म लियो मोरे दिल में यीशु जी, जन्म लियो। पालनहारे तुम ही हो, तारनहारे तुम ही हो, पालनहारे तुम ही हो, तारनहारे तुम ही हो, सबसे न्यारे तुम ही हो, सबसे प्यारे तुम ही हो, सबसे प्यारे तुम ही हो, सबसे न्यारे तुम ही हो, सबसे प्यारे तारनहारे, सबसे प्यारे, सबसे न्यारे, पालनहारे तारनहारे, सबसे प्यारे, सबसे न्यारे। जन्म लियो, जन्म लियो मोरे दिल में यीशु जी, जन्म लियो, जन्म लियो, जन्म लियो मोरे दिल में यीशु जी, जन्म लियो। गीत गाता है, दिल की चाहत प्रभु तुम ही हो, दिल की राह तुम ही हो। दिल की चाहत तुम ही हो, दिल की राहत तुम ही हो, दिल की चाहत तुम ही हो, दिल की राहत तुम ही हो, मेरा सुकून तुम ही हो, मेरा जुनून तुम ही हो, मेरा सुकून तुम ही हो, मेरा जुनून तुम ही हो। दिल की चाहत, दिल की राहत, मेरा सुकून, मेरा जुनून, दिल की चाहत, दिल की राहत, मेरा सुकून, मेरा जुनून। जन्म लियो, जन्म लियो मोरे दिल में यीशु जी, जन्म लियो, जन्म लियो, जन्म लियो मोरे दिल में यीशु जी, जन्म लियो। पालनहारे तुम ही हो, तारनहारे तुम ही हो,
पालनहारे तुम ही हो, तारनहारे तुम ही हो, सबसे प्यारे 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 तुम ही हो। पालनहारे तारनहारे सबसे प्यारे सबसे न्यारे, पालनहारे तारनहारे सबसे प्यारे सबसे न्यारे। जन्म लियो मोरे दिल में यीशु जी, जन्म लियो, जन्म लियो, जन्म लियो मोरे दिल में यीशु जी, जन्म लियो मोरे दिल में यीशु जी, जन्म लियो मोरे दिल में यीशु जी, जन्म लियो। हालेलुया, मोरे दिल में यीशु जी जन्म लियो। जब दिल में यीशु जन्म लेता है जीवन बदल जाता है। जब यीशु परिवार में जन्म लेता है परिवार की स्थिति और परिस्थिति बदल जाती। आज के दिन होने दे आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कठिन परिस्थिति में यीशु जन्म ने पाए मेरे प्रियो। जब यीशु जन्म होता है, जब यीशु का जन्म होता है, सब चीज़ का समाधान हो जाता है। हालेलुया। आइए और एक गीत हम गाएं और यीशु के नाम को हम ऊंचा उठाएं। वो मसीहा हमारे लिए आए संसार में और उसने हमारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। आइए इस गीत को हम गाएं। मसीहा आया है, जग में खुशियां लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम लाया है। आनंद के साथ, खुशियों के साथ, झूमते हुए, ताली बजाते हुए इस गीत को गाते हुए यीशु के नाम का ऊंचा उठाएं। मसीहा आया है, जग में खुशियां लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम लाया है। मसीहा आया है, जग में खुशियां लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम लाया है। मसीहा आया है, जग में खुशियां लाया है। क्या था गीत? बीबी मरियम उसे सुलाने मीठी लोरी गाती है, बड़े प्यार से उसे सुलाने कांधे पे सहलाती है। बीबी मरियम उसे सुलाने मीठी लोरी गाती है, बड़े प्यार से उसे सुलाने कांधे पे सहलाती है। बीबी मरियम उसे सुलाने मीठी लोरी गाती है, बड़े प्यार से उसे सुलाने कांधे पे सहलाती है। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है, मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है। क्या? मसीहा आया है, जग में खुशियां लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम लाया है। मसीहा आया है, जग में खुशियां लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम लाया है। मसीहा आया है, जग में खुशियां लाया है। वो मसीहा आया और जग में खुशियों को लाया है। आइए गीत गाएं और कहें, ठोकर मारो सूट बूट को, पहले दिल को साफ करो, जो भी होगा दुश्मन अपने पहले उसको माफ करो। ठोकर मारो सूट बूट को, पहले दिल को साफ करो, जो भी होगा दुश्मन अपने पहले उसको माफ करो। ठोकर मारो सूट बूट को, पहले दिल को साफ करो, दुश्मन होगा दुश्मन अपने पहले उसको माफ करो। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है, मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है। क्या? मसीहा आया है, जग में खुशियां लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम लाया है। मसीहा आया है, जग में खुशियां लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम लाया है। मसीहा आया है, जग में खुशियां लाया है। आइए प्रभु को हम धन्यवाद दें, प्रभु से कि प्रभु आप इस संसार में आया प्रभु, और खुशी का पैगाम आपने लाया। और बाइबल कहती है हमारे लिए नहीं लेकिन हम सब के लिए प्रभु उस पैगाम को प्रभु आपने इस संसार में दिया कि प्रभु आपके नाम में हमें उद्धार मिलती है,
आपके नाम में हमें मुक्ति मिलती है, आपके नाम में हमें प्रभु शांति मिलती है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। यदि आप इस संसार में नहीं आए होते, हम कहाँ होते हम नहीं जानते हैं। लेकिन प्रभु आज हमारी खुशी, आज हमारे आनंद, आज हमारे उद्धार, आज हमारे आनंद जीवन प्राप्त करने का साधन प्रभु आप है। प्रभु हम धन्यवाद, आए हम आराधना करें प्रभु को दिल से धन्यवाद दे और कहें तू महान है प्रभु। तूने सब कुछ मेरे लिए छोड़ा और पृथ्वी में आया प्रभु। आपने अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को शून्य कर दिया, ताकि मैं भरपूरी का जीवन को पाऊं। प्रभु आपने शून्य कर दिया ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। प्रभु तूने अपने आप को गरीब किया ताकि हम अमीर बन सके। प्रभु हम दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहते और कहना चाहते प्रभु तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा। होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया गाले अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा। होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। बन गया दास समान, मृत्यु सही हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे। आए हाथों को उठाते हुए कहे तू राज करे, तू राज करे। सारे घुटने टिके, सारे घुटने टिके, यीशु नाम के लिए। आसमानों में है प्रभु का राज, पृथ्वी में उसका राज, उसकी महिमा। वो परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर पराक्रमी है। आए मिलके कहे आसमान में है स्थिर तेरा सिंहासन। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां। सजदे पे हर इंसान, बचवा निर्दोष में बना, तेरा है सारा अधिकार। राज
करने वाला परमेश्वर वो राज करे इस दुनिया में, सारे दुनिया में घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, राज करे, तू राज करे। आराधना करे, आराधना करे, उसके नाम को ऊंचा उठाए। दुनिया घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते आपकी उपस्थिति के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते परमेश्वर अपने प्रेम के लिए, जो प्रभु आपने अपने आप को इस संसार में समर्पण करते हुए प्रभु जताया है। प्रभु वचन कहता है पहले आपने हमसे प्रेम किया, फिर हमने आपसे प्रेम करना शुरू किया। प्रभु आपकी प्रेम महान है। प्रभु हम धन्यवाद देते दिल की गहराइयों से। सच में आज हर एक के दिल, हर एक के जीवन, हर एक के परिवार में, हमारे गांव में, हमारे तालुका में, हमारे शहर में, हमारे राज्य में, हमारे देश में प्रभु आप राज करने पाए, क्योंकि आपने हर एक के लिए संसार में आया। धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए परमेश्वर, वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु जी। बाकी समय आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, हमें आपने अगुवाई कीजिए। सारा आदर और महिमा, इज्जत और जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हम आज़ादी असेंबली ऑफ गॉड चर्च की ओर से आप सबों को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और हम आपसे आश्वासन देते हैं कि हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं और करते रहेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएं। प्रभु आज हमसे अपने वचन के द्वारा अब बात करने पाए। आइए हम वचन की ओर हम जाएं, अपने आप को तैयार करें, अपने बाइबल को तैयार करें। प्रभु बाकी समय आपके वचन को सुनते हैं, हमें सुनने की कान दे प्रभु, ताकि आपके वचन हमारे जीवन में आशीषों को लेके आने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। On behalf of the West Coast District Council Executive Committee, to all our viewers, a very happy Christmas. वेस्ट कोस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से आप सभी दर्शकों को जो हमें देखते हैं इस क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। From wherever you are watching us online this evening, I want to give 5 important characters from the Bible. और आज की शाम आप जहां कहीं से भी आप ऑनलाइन आप देख रहे हो, आपको शाम के समय 5 महत्वपूर्ण चरित्रों को आपके सामने हम रखना चाहते हैं। And these 5 characters were included in the birth of Jesus Christ, and to them there is a clear message that God gave. और ये 5 जो चरित्र हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में ये शामिल थे और उन्होंने एक साफ संदेश को संसार को दिया। Be it angels or directly the Lord told them not to be afraid of. और स्वर्गदूतों के द्वारा और परमेश्वर ने भी खुद कहा कि मत डरो। I do not know what is your mental status this afternoon. और मैं नहीं जानता आज की दोपहर के समय आपकी मानसिक अवस्था कैसी है। Maybe you feel you are not good enough, you are insufficient to fulfill God's plan and purpose, you do not have things in the first place to do what God is asking you to do. शायद आप अपने आप को सोचते कि मैं तो पर्याप्त नहीं कर सकता, मेरे पास नहीं है, और जो परमेश्वर ने मुझे कहा मैं उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहा हूं। And you feel that how this is going to happen in my life. और आप इस बात को सोचते हो कि मेरे जीवन में ये किस प्रकार से हो सकती है। Some kind of fear, unknown fear you are gripped with in this Christmas. और आपके जीवन में एक डर,
एक अनजान प्रकार की डर ने आपको जकड़े रखा है। If you really want to give birth to a miracle, if you really want to fulfill God's plan, you need to overcome fear, these five characters had in the Bible. और सचमुच में आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के द्वारा लोगों के बीच में जन्म देना चाहते हो तो इन 5 चरित्रों को आप देख सकते हो जिन्होंने उन सारे बिगड़ी परिस्थिति में भी उस डर का सामना किया। May this Christmas be a Merry Christmas, not a scary Christmas. और ये जो क्रिसमस जो है आपके लिए सचमुच में बदासीसमय हो, ना कि डराने वाली हो। He wants to give you cheerfulness, not fearfulness. अब प्रभु आपको आनंद और खुशी देना चाहता है, ना कि डर। The first character is Mary. और पहला जो चरित्र है मरियम। Mary had a question, how this is going to be? और हम पढ़ते इस बात को कि जहां पे मरियम कहती है कि ये कैसे हो सकता है मेरे जीवन में। She was greatly troubled. Luke's Gospel chapter 1 verse 29. Mary was greatly troubled and she started to ponder in her heart how this is going to happen. और लूका का सुसमाचार उसका 1 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उसका अंतिम वचन जब हम पढ़ते हैं, इस प्रकार से कहती है कि मरियम उस संदेश को स्वर्गदूतों के द्वारा सुन के वो डर गई और कहने लगती है कि कैसे हो सकता है। And the angel of the Lord told her in verse number 30, Luke's Gospel chapter 1, don't be afraid, Mary. और तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कि हे मरियम भयभीत ना हो। What kind of fear Mary had? और मरियम के जीवन में किस प्रकार का डर और भय था? It's the fear of inadequacy. How it's going to happen? और उसके अंदर डर इस बात का था कि ये बातें मेरे जीवन में कैसे हो सकती है, I am not good enough. क्योंकि मैं तो पर्याप्त, मैं तो सही नहीं हूं I will not be able to fulfill what God is telling me to do it. और मैं परमेश्वर जो मुझे कह रहा है उसे तो मैं पूरा नहीं कर सकती, I'm too small. क्योंकि मैं तो बहुत ही छोटा व्यक्ति हूं, I'm still a virgin. मैं अभी कुंवारी हूं, How this is going to happen? तो ये कैसे मेरे साथ होगा? There might be people watching us शायद आप हमें देख रहे हो that you feel you are insufficient and you are not capable of fulfilling God's plan. और शायद आप अपने आप को कम या कमजोर महसूस करते हो और कहते हो कि मैं कैसे परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में पूरा कर सकता हूं। You may feel that you are not good enough, but God is more than enough for you. और शायद आप सोचते होंगे कि मैं तो पर्याप्त नहीं, मैं तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है, उसके द्वारा हो सकता है। When you have question how this is going to happen, जब आपके पास सवाल खड़े होते हैं कि ये कैसे हो सकता है, a secret fear in your heart, आपके अंदर एक रहस्य से भरा हुआ डर, how are you going to overcome it? कैसे इस डर से मैं बाहर आ सकता हूं? You know, Mary simply said, be unto me according to your word, Lord. और मरियम साधारण रीति से कहते हैं कि प्रभु जैसे आपने कहा वैसे ही मेरे जीवन में हो। If you really want to overcome the fear of insufficiency in your life, यदि आप आपके जीवन के उस कमजोरी कि उस डर से यदि बाहर आप आना चाहते हो, you got to focus on the promises of God. आपको परमेश्वर के वायदों के ऊपर अपने विश्वास को रखना For है, his promises are bigger than the problems. क्योंकि आपके समस्या से बढ़कर उसके वायदे हैं। There are 7,000 precious promises in the Bible. और बाइबल के अंदर 7,000 ऐसे परमेश्वर ने वायदे दिए हैं। When Mary had the fear, how this is going to happen, जब मरियम के अंदर वो डर आया कि ये कैसे होगा मेरे जीवन में, verse number 37 and 38, और 37 और 38 जब हम पढ़ते हैं, she says, be unto me according to your word, Lord, for nothing is impossible to वो God. कहते कि प्रभु वचन परमेश्वर की ओर से होता है और वो परमेश्वर प्रभु आपके वचन के कह जाने के अनुसार मेरे जीवन में होने पाए। And the second fear Joseph had, और दूसरा जो डर था यूसुफ के जीवन में, his fear was fear of being disapproved. और यूसुफ के जीवन में यह डर था कि कैसे लोग इस बात पे सहमति जताएंगे, People are going to reject me. क्योंकि लोग मुझे तो इनकार करेंगे I'm going to get married with a virgin and she is already pregnant. और मैं एक कुंवारी से विवाह करने जा रहा हूं और वो कुंवारी पहले से गर्भवती है। He was broken, he was hurt, he felt betrayed because already betrothed to Mary. और अभी यूसुफ अपने जीवन में बहुत ही टूटा हुआ है, निराश है, क्योंकि उसकी कुमारी मंगेतर है, शादी होने से पहले वो गर्भवती हो गई है। And his fiancée comes and says, you know, I am pregnant with Jesus by the power of the Holy Spirit. और जब उसके मंगेतर आके कहते हैं यूसुफ से कि मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को अपने गर्भ में धारण की हूं, How am I going to face the society? तो मैं कैसे समाज को अपने मुंह दिखाऊं? People are going to disagree with me.
और यूसुफ सोचने लगा कि ये बात लोगों को पता चली तो लोग मुझसे असहमति जताएंगे। Fearful of the society, what people are going to tell. और यूसुफ इस बात से डर रहा था कि जब समाज को ये बात पता चलेगी तो मैं समाज को क्या जवाब दूं। His dreams collapsed. उसके सारे सपने बिखर गए। Everything he planned to have as a family dashed out. और जब यूसुफ ने सोचा था कि मैं अपने परिवार के साथ इस प्रकार से जीवन को आगे मैं बढ़ाऊंगा, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। He was secretly planning to get rid of her. और यूसुफ ने सोच रहा था कि मैं चुपके से मरियम को मैं छोड़ दूं और चला जाऊं इस सारी समस्या से बाहर। So how did he overcome fear that he had? तो यूसुफ के जीवन में जो डर था, उस डर से कैसे वो बाहर आ पाया? Fear of being disapproved by the people. और लोगों की ओर से असहमति की डर उसके जीवन में। Matthew chapter 1 verse number 24, he did exactly what the angel commanded him to do. और मत्ती का सुसमाचार 1 उसका 24 वचन जब हम पढ़ते थे, ऐसा कहता है कि यूसुफ ने वही किया जैसे स्वर्गदूत ने उसे अगुवाई की। If you want to overcome fear of rejection and disapproval from people, do what the Lord asks you to do, not what people expect you to do. यदि आप डरते हो कि लोगों की सहमति मेरे जीवन में नहीं रहेगी, इस बात से आप तिरस्कृत हो जाओगे, ऐसा यदि सोचते हो, तो आज आपसे कहना चाहता है कि आप यदि उस प्रकार के डर से घिरे हो तो यूसुफ के जैसे आप परमेश्वर जो कहता है वो करें और उस डर से बाहर आए। And the third character we read is the shepherd. और तीसरा जो चरित्र था चरवाहे, गडरिया। And Luke's Gospel chapter 2 verse number 9, suddenly the glory of God started shining around the shepherds, and the Bible says in verse number 9 of Luke's Gospel 2, they all were terrified. और लूका का सुसमाचार दूसरा अध्याय उसका 9वां वचन जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से कहता है, प्रभु के एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। And verse number 10, the angel said to them, do not be afraid, for I have brought the good news. 10वां वचन जब हम पढ़ते थे कहता, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। They have been comfortably living in the same place in the open field, their fathers, great grandfathers taking care of the sheep for so many centuries. जहां पे गडरिये जो थे उस खुले मैदान में अपने परिवारों के साथ कई सालों से उस प्रकार से जिंदगी को जी रहे थे। But now there is something new happening. लेकिन अब उनके बीच में कुछ नई बातें हो रही हैं। A light started shining. जब वहां पे रोशनी चमकने लगी, And they were terrified by the new things that were happening. और जब ये सारे गडरिये ने वो नई बातों को देखकर और डर गए, घबरा गए। You know, sometime when God wants to bring a greatest miracle, a breakthrough, that you need to give birth to a greater thing that God is telling you to do, it would demand you to take risk. और कई बार जो परमेश्वर आपके जीवन में अपनी योजनाओं को जन्म देने की बातों को सोचता है, तो उस बातों को आपके जीवन में पूरा करने के लिए आपको कई बार जोखिम उठानी पड़ेंगी। You need to change the location. और आपको अपने स्थान बदलना पड़ेगा। Change is the indication that God is stretching you beyond. एक स्थानांतरण की मतलब यही है कि परमेश्वर आपके जीवन को फैला रहा है। They were happy in a comfortable zone. और वो अपने निवास स्थान में खुशी के साथ रह रहे थे। But now something new God wants to show to them. लेकिन अभी परमेश्वर कुछ नई बातों को उनके जीवन में दिखाना चाहते थे। If you are fearful of sudden changes, यदि आप आपके जीवन के अकस्मात परिवर्तन को लेकर आप डरते हो, how am I going to take this new job? मैं इस नए नौकरी को किस प्रकार से मैं कर पाऊंगा? How am I going to handle this new place, new people? और मैं कैसे इस नए जगह और नए लोगों को मैं संभाल पाऊंगा? I'm used to this place. I just want to be here. और मैं तो इसी जगह पे कई सालों से हूं, तो मैं यहीं पे रहना पसंद करता Friends, हूं। if you really want to give birth to a miracle, यदि आप सचमुच में दोस्तों यदि एक चमत्कार को जन्म देना आप चाहते हो, get rid of the fear of changes in your life. और आपके जीवन के उस बदलाव का डर से अपने आप को बाहर लाने की And जरूरत है। how did this shepherd handle that? और किस प्रकार से इन गडरियों ने उस डर का सामना किया? The Bible says they all started praising God. Luke's Gospel chapter 2 verses 17 to 20. और लूका का सुसमाचार दूसरा अध्याय 17 से लेकर 20 तक जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है, वे सब प्रभु को धन्यवाद और प्रभु की स्तुति करने लगते हैं। Praise and worship is the antidote for fear. और हमारे जीवन में जो डर के लिए सबसे जो दवा यदि हम कह सकते हो, प्रभु की स्तुति और आराधना In the करना। darkest moment of your life, आपके जीवन के उस अंधकारमय समय में when God takes you
to an unknown path. जब परमेश्वर आपको अनजान मार्गों में अगुवाई करते हैं His word is stronger than every naysayers in your life. और आपके जीवन के हर एक बातों के ऊपर उसका जो वचन है वो स्पष्ट रहता है, Start praising God. आप प्रभु की स्तुति करना शुरू My कर God is दीजिए। a good God. मेरा परमेश्वर भला है। Even I walk through the valley of shadow of death, I fear no evil. और प्रभु से आप कहे कि मैं मृत्यु के इस घोर अंधकार से भी चलूंगा तो भी नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। Fear of making changes. डर नई चीजों को अपने जीवन में होते हुए देखते हैं। And the fourth character, let me go quickly. और चौथा जो चरित्र को जल्दी से हम जाएंगे, Herod. हेरोदेस। Herod, a negative character, he too had some kind of fear. एक नकारात्मक उसका सोच वाला व्यक्ति था, लेकिन क्या उसके जीवन में भी डर आया? His fear was losing control. और उसको ऐसा लगा कि मैं अपना सारा नियंत्रण को मैं खो दूंगा। Gospel of Matthew chapter 2 verse number 3, out of fear he was troubled in he started to go killing spree, killed the children, killed his own family members because he felt so insecure, fear of losing control and his throne. और जब मत्ती का सुसमाचार दूसरा अध्याय चौथा वचन जब हम पढ़ते हैं, तब हम देखते हैं कि हेरोदेस के जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म की वो बातें उसके कानों तक पहुंची, तब वो डर गया, घबरा गया, और उस डर और घबराहट में उसने कई सारे निर्दोष बच्चों को भी उसने मार डाला। He wanted to take full control. और वो सारी चीजों को अपने अधिकार में रखना चाहता था। He did not want to allow anybody else. और वो नहीं चाहता तो उसके जगह पे कोई और व्यक्ति आके राज्य को संभाले। I'm asking you this Christmas, who is in control of your life? और आज की क्रिसमस के अवसर पे आपसे पूछते हैं कि आपके जीवन को चलाने वाला, नियंत्रण रखने वाला कौन है? Who is sitting on your business? और आपके व्यवसाय में कौन बैठा हुआ है? In your personal life? आपके व्यक्तिगत जीवन में, In your decision? आपके निर्णयों में Are you control of the things or it is God who takes control of it? क्या आपने चीजों को अपने नियंत्रण में रखा है या फिर परमेश्वर ने सारी बातों को अपने नियंत्रण में रखा है? If God is on the throne taking the prime place of your life, यदि परमेश्वर उस सिंहासन में विराजमान है या परमेश्वर उस बहुमूल्य उस स्थान को यदि प्रभु लेता है, you don't need to be afraid of anything. तो आपको किसी बात के लिए डरने की जरूरत ही नहीं है। The closer you come to the Lord, the more confident you become. और जितने ज्यादा करीब आप प्रभु के पास आते हो, उतने ज्यादा हियाव से आप भर जाते हो। You take life easy and nothing can terrify you. और आप जीवन को बहुत ही आसानी से ले लेते हो और कोई भी बातें आपको नहीं डरा सकती। And the fifth character, और पांचवा जो चरित्र था, Zachariah and Elizabeth, जकरिया और एलिजाबेथ, and what kind of fear they had. और उनके जीवन में किस प्रकार का डर था? Their fear was, Zachariah was 70 plus of age. और जकरिया का जो उम्र 70 से भी बढ़कर था। When the Lord announced the good news, जब परमेश्वर ने उस सुसमाचार को बताया, he was also gripped with fear. और उसने जब सुना तो वो उसने भी डर गया। His fear was fear of being disappointed. और उसका डर ये था कि मैं हताश और निराश न हो जाऊं, I'm already above 70. क्योंकि मैं तो अभी 70 साल से भी ज्यादा मेरा उम्र हो चुका है। If nothing happens, what will happen? यदि मेरे जीवन में कुछ नहीं होता तो क्या होगा? He was afraid, उस बात को लेकर डरता था being disappointed. कि निराश मैं ना हो जाऊं। How did he overcome it? लेकिन इस निराशा से कैसे वो बाहर आया? Again, Zachariah and Elizabeth, Luke's Gospel chapter 1 verse number 67, they also started praising God. और लूका का सुसमाचार 1 उसका 67 जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है कि जकरिया और एलिजाबेथ वो भी प्रभु की उपस्थिति में प्रभु से प्रार्थना करने They लगे wrote a beautiful song. और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत गीत लिखा। If you really want to get rid of fear of being disappointed, यदि आप प्रभु की उपस्थिति में रह के उन सारे निराश करने वाली बातों से यदि आप बाहर आना चाहते हो, just praise God, worship God. आप प्रभु की स्तुति और आराधना करें। Bow your head wherever you are. आइए सरों को झुकाएं, आप जहाँ कहीं भी हैं। I don't know what kind of fear you are gripped with. अब मैं नहीं जानता किस प्रकार के डर ने आपको जकड़े रखा है। Maybe fear of disappointed, हो सकता है कि निराशा और हताशा की डर आपको घिरे हुए है। fear of insecurity, आपके जीवन में असुरक्षा की डर, fear of sudden changes, और आपके जीवन में अचानक आने वाले परिवर्तन का डर, fear of disapproval by people, और लोगों की ओर से असहमति का डर, fear of inadequacy. और अपने जीवन में मैं तो योग्य नहीं हूं करके उस बात को लेकर डर। Hold on to the promise of God. आप परमेश्वर के वायदों में बने रहिए। Obey what the Lord is asking you to do like Joseph. आप वही करें जो प्रभु आपसे कहता करने के लिए, यूसुफ के जैसे। Christmas is connected with songs of celebration. और क्रिसमस जो
उत्साह के गीतों के साथ जुड़ा हुआ है। In the midst of your fearfulness, आपके जीवन की उस डरावनी सी परिस्थिति के बीच sing unto the Lord a new song. अब प्रभु के लिए एक नए गीत को गाइए। Father, we come to your presence, Lord. पिता, हम आपकी उपस्थिति में आते I हैं। pray before the end of this year प्रभु, इस साल खत्म होने से पहले हम प्रार्थना करते हैं that we will overcome every fear and give birth to our miracle, the plan and the purpose and the vision that you have planted in our heart. प्रभु, इस साल खत्म होने के बाद प्रभु सचमुच में प्रभु हम आपके लिए प्रभु जी सचमुच एक आपके प्रभु उद्देश्य को, प्रभु आपकी योजनाओं को, प्रभु आपके प्रभु इच्छाओं को अपने जीवन के द्वारा प्रभु जन्म देने पाए। These kind of fear would not stop what you ask us to do. प्रभु, ये सारे डर की बातें प्रभु जी हमें ना रोकने पाए जो आपने हमें कहा करने के लिए, उन बातों के लिए। We are more than conquerors through Christ Jesus. ओ प्रभु, हम तो विजय से भी बढ़कर है मसीह यीशु में। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. आमीन। One more time, we wish you all a very happy Christmas. फिर एक बार क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप It's सबको। the season of cheerfulness, not fearfulness. ये जो समय है, ये आनंद का समय है, डरावना समय नहीं है।